अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पे। ठीक है जनाब, तो बहुत सारी डीएफ हैं जो ये जानना चाहती हैं कि जो मैरिड डीएम होते हैं उनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं कहूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि डीएफ मैरिड है और उसका डीएम अनमैरिड है, तो यही सेम सिचुएशन उस डीएफ की भी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को जो है वो चेक कर लेंगे कि जो सिचुएशन मैं यहाँ पर डीएम की बताने वाली हूँ, क्योंकि वो मैरिड है और डीएफ अनमैरिड है, तो वो अपने मैरिड डीएम की जो है वो फीलिंग्स को जान पाएगी कि उसके साथ क्या होता है, वो क्या सोचता है या फिर उसकी लाइफ़ कैसी होती है अपनी वाइफ़ के साथ। और इसी तरह अगर डीएफ मैरिड है और डीएम जो है वो अनमैरिड है, तो वो अपनी उसकी जो डीएफ है उसके साथ भी सेम चीज़ें होती हैं, वो भी इन्हीं सेम चीज़ों से गुज़रती है। डीएम मैरिड विद अदर पर्सन, ठीक है? लेकिन इसका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी होता है, तो इसकी ज़िंदगी एक अजीब उलझन और जज़्बाती तूफ़ान का शिकार होती है। वो दुनिया के सामने एक स्टेबल हैप्पी मैरिड लाइफ़ का इंप्रेशन दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी बेचैनी, कन्फ्यूजन और जज़्बाती तनाव महसूस करता है। डीएम की मैरिड लाइफ़ शुरू में कैसी होती है? डीएम शादी के शुरुआती दौर में अक्सर नॉर्मल होता है। डीएम सोचता है कि उसने एक अच्छा डिसीजन लिया है और वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की पूरी कोशिश करता है। इस फेज़ में वो ट्विन फ्लेम को या तो जानता नहीं होता या फिर अगर जानता है तो इस कनेक्शन को इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, डीएम के अंदर एक अजीब-सी जो है ख़लिश महसूस होती है। उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। उसकी शादी एक दिखावे की ज़िंदगी बन जाती है, जिसमें वो सिर्फ़ सोशल एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से चल रहा होता है। जब डीएम की लाइफ़ में उसकी डीएफ दोबारा से आती है, तो क्या होता है? अगर शादी के बाद डीएम की लाइफ में उसकी डीएफ जो है वो वापस आती है, चाहे किसी भी तरीके से आती हो, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट या किसी और तरीके से एनर्जी एक्सचेंज, तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। दिल और दिमाग की जंग शुरू होती है। एक तरफ डीएम का दिमाग कहता है कि उसे अपनी शादी बचानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल उसे उसकी डीएफ की तरफ खींचता है। रिग्रेट और गिल्ट फील करता है। पीएम को लगने लगता है कि शायद उसने गलत फैसला ले लिया है, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अब छोड़ नहीं सकता। जब डीएफ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, तब डीएम उसे भुला भी नहीं सकता है और ना ही भूल सकता है। उसे लगता है कि उसकी डीएफ उसके अंदर एक जगह बना चुकी है, जिसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़ाहिर तौर पर डीएम अपनी मैरिड लाइफ में ठीक लग सकता है, लेकिन अंदर से वो किस तरह की हालत का शिकार होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। डीएम अपनी वाइफ के साथ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं महसूस करता। वो एक अजीब-सी खाली और बेचैनी वाली ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। वो जितनी कोशिश करे उतनी ही एनर्जी लो होती है, जैसे अंदर से कुछ मर गया हो। बच्चे, फैमिली, एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी का प्रेशर डीएम को मजबूर करता है कि वो शादी में अपनी बना रहे। अक्सर डीएम अपनी डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होने के बावजूद किसी ज़िम्मेदारी या फ़र्ज़ की वजह से उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। डीएम अपनी फीलिंग्स को डिनाई करता है और ये सोचता है कि डीएफ सिर्फ़ एक अट्रैक्शन है। वो ईगो और लोगों की बातें सुनकर अपनी असली खुशी को दबा देता है। लेकिन अंदर से वो अपनी डीएफ की कमी महसूस करता है। और चाहे वो माने या ना माने, ये एनर्जी उसकी पूरी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करती है। कई बार डीएम अपनी डीएफ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो इस कनेक्शन से सच में बच सकता है? कि डीएफ को तो यही लगता है कि यस वो बच गया है, तो खुश है। नहीं जनाब, क्योंकि डीएफ का कनेक्शन सिर्फ दिल का नहीं, रूह का रिश्ता होता है। इस कनेक्शन से दूर जाना डीएम के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो बिज़ी रहने की कोशिश करता है, काम या फैमिली में अपने इमोशंस को दबा देता है। वो बिना किसी वजह के गुस्सा महसूस करता है या डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। डीएम कई बार वर्कहॉलिक बन जाता है या किसी एडिक्शन जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गेमिंग का शिकार हो सकता है, ताकि वो अपनी डीएफ की याद को दबा सके। लेकिन जितना ज़्यादा वो अवॉइड करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन होगा। जब डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस महसूस करता है, उसका अवेकनिंग फेज़ शुरू हो जाता है। इस वक्त डीएम को समझ आता है कि उसकी असली खुशी उसकी डीएफ के साथ है। जितना भी भाग जाए, ये कनेक्शन उसके डीएनए का हिस्सा बन चुका है। उसे अपनी ज़िंदगी के असली मकसद को समझना होगा।
ये फ़ेज़ किसी भी शख़्स के लिए बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि अब डीएम को अपनी ज़िंदगी के हर फ़ैसले पर डाउट होने लगता है। तो क्या डीएम डीएफ की तरफ लौट सकता है? हर डीएम की जर्नी अलग होती है, लेकिन कुछ पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। डीएम अपनी डीएफ की तरफ लौटता है अगर वो स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो अपनी पुरानी ज़िंदगी से निकल कर डीएफ के साथ आने का फ़ैसला ले सकता है। या फिर डीएम अपनी मैरिड लाइफ़ में ही रहता है अगर वो फ़ियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से डिसीज़न नहीं ले पाता, तो वो डीएफ को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से कभी सैटिस्फाइड नहीं होता। कुछ डीएम अपनी डीएफ से दूर रहकर इनर वर्क करते हैं और अपनी मैरिड लाइफ और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैरिड डीएम की ज़िंदगी एक इमोशनल जो है जंग का मैदान हो जाती है। वो एक उलझन भरी ज़िंदगी जी रहा होता है, उसका दिल और दिमाग हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। वो अपनी फीलिंग को डिनाई करने की कोशिश करता है, लेकिन डीएफ की एनर्जी उसकी हर सोच पर असर डालती है। अगर आपका डीएम मैरिड है और आप ये समझना चाहती हैं कि उसकी असली ज़िंदगी कैसी है, तो ये बात हमेशा याद रखें कि जो दिखता है ना वो असल नहीं होता। उसके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी तन्हाई हो सकती है, और एक दिन चाहे जितनी भी देर हो जाए, उसे सच का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है डीएफ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि डीएम चाहे मैरिड हो जाए, उसकी मैरिड लाइफ भी जिस तरह की वो दिखा रहा होता है और आप लोग देख रहे होते हैं और आप लोग समझ रहे होते हैं कि यार वो तो बहुत खुश है, वो तो घूम रहा है, फिर रहा है, हनीमून पे जा रहा है और पिक्चर्स डाल रहा है और ये वो पता नहीं क्या-क्या। तो वो सिर्फ़ एक दिखावा होता है, जो कि उसके अंदर क्या चल रहा है वो तो ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं शो कर सकता, क्योंकि वो खुद ही बहुत दफ़ा कन्फ्यूज़ होता है। लेकिन वो जो दिखा रहा होता है, आप लोग वही देखकर ट्रिगर हो जाते हैं और उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सच नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि डीएफ अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, इनर वर्क करे, अपने आप को बैलेंस करे और अपने तमाम चक्रास पे काम करे, अपने सोल पर्पस पर फोकस करे, तो डीएम को भी कहीं न कहीं स्ट्रेंथ मिलती है, वो स्टैंड ले सकता है। लेकिन वो स्ट्रेंथ उसको नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो स्टैंड भी नहीं ले पाता है। और डीएफ यही समझती है कि वो चाहता तो वो ये कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो चाहता ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता। आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आप लोग दोनों की सोल्स एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए उसको सही करने के लिए पहले आपको सही होना होगा। इसीलिए ज़्यादातर गाइडेंस डीएफ के लिए ही होती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किसके डीएम जो है वो मैरिड हैं, और वो डीएफ जो मैरिड हैं और उन्होंने ये वीडियो सुनी है, तो क्या ये चीज़ उनके साथ रेजोनेट हुई है? क्या ऐसी फीलिंग्स उनकी भी हैं? क्या वो भी अपनी मैरिड लाइफ में इसी तरह का स्ट्रगल कर रही हैं? तो कमेंट में वो ज़रूर बताएं, क्योंकि चाहे अंदर कुछ भी हो मगर दुनिया दिखावा तो करना ही पड़ता है। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं कुछ समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है जनाब, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।